धर्म आरोहण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक यथार्थ धर्म की जागृति और अस्तित्व के प्रति संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता लाना है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सबसे पहले हम स्वयं को जानें तथा सृष्टि के अस्तित्व को समझें। हमारा अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के साथ कैसे जुड़ा है? इस सृष्टि में हम कैसे श्रेष्ठतम रूप से भागीदार हो सकते हैं? जब यह समझ में आने लगता है तो मनुष्य सहज ही सभी दुखों और बंधनों से मुक्त होने लगता है। और फिर जो भी कार्य उस मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो निस्संदेह ही उसके स्वयं के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंद और मंगल कारक ही होता है। आप हमारे प्रयास को सफल बनाने और इसमें सहयोग करने में सहायक हो सकते हैं तथा अपनी भागीदारी द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस सृष्टि में खुशहाली लाने में योगदान दे रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने और अपने आसपास के जीवों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। जीवन को हर पल उसी क्षण में जिए जिसमें आप इस पल है और संपूर्ण सचेतनता से इस सृष्टि में अपनी भागीदारी दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने कहा आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। उनके मन में ये भाव था कि कल के लड़के और हमें उपदेश करें। उस समय हम गुरु महाराज की सेवा में थे, लेकिन थे तो साधक। तो हमने कहा आपका प्रश्न उचित ही है। बगैर देखे बिनु दर्श परस बिनु नाम लिए क्या होई। गर धन के कहे धनिक जो हुए निर्धन रहे न कोई। जब तक देखने को न मिले, दर्श और स्पर्श करने को न मिले, तो केवल नाम लेने से क्या होता है। धन धन कहने से कोई धनवान हो जाए तो सृष्टि में कोई निर्धन रहे ही ना। आपका प्रश्न उचित ही है, लेकिन देखने के लिए आवश्यकता होती है आंख की। देखने के लिए हमारे पास दृष्टि है भी कि नहीं। गीता जब भगवान कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि प्रभु हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं जरा देख तो लूं कि किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। आखिर कहा कि ये सिर फिरे सामने आ गए अर्जुन से मुकाबला करने। जहां रथ खड़ा किया तो लगा कांपने। धनुष कंधे से खिसक के गिर गया। ज्वर सा चढ़ आया। धनुष फेंक के रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है। ऐसा युद्ध करने से तो सनातन धर्म लोप हो जाएगा, शाश्वत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों कि दोनों सेनाओं में मैं अपने ही परिवार को खड़ा देखता हूं। मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, अपना परिवार, गुरुजन और सुहृद। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। 2.5-3 अरब की आबादी, सैन्य समुदाय 2.5-3 अरब का संख्या 18 अक्षौणी जन समुदाय में अर्जुन को केवल अपने रिश्तेदार दिखाई पड़े, अपना परिवार दिखाई पड़ा। क्या इतना लंबा भी किसी का परिवार होता है? ये अंतःकरण की एक थ्योरी है, अभी नहीं बताएंगे। और फिर लगा अर्जुन प्रश्न परिप्रश्न करने। गोविंद हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, क्यों ने इस पाप से बचना चाहिए। भले ये शस्त्रधारी कौरव मुझे शस्त्र विहीन को मार डालें, मरना श्रेष्ठकर है, किंतु युद्ध नहीं करूंगा। ये पाप है। अर्जुन पाप पुण्य जानता है, सनातन धर्म जानता है। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। गोविंद क्यों ने हमें इस पाप से बचना चाहिए। युद्ध करना पाप,
भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हो गया? विषम माने जिसकी समता का कोई स्थल है ही नहीं। तुमने कहां से भूत गाथाएं रट ली? अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हो गया? उसने सनातन धर्म का नाम लिया और धर्म रक्षा के लिए प्राण देने को भी तैयार है। क्या धर्म रक्षा के लिए प्राणपन से लग जाना अज्ञान है क्या? तब भगवान कृष्ण का हाँ, न तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी आचरण किया है जिसको तू धर्म धर्म कहता है, न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है जिसमें कल्याण संभव नहीं, कीर्ति नहीं। पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल के भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि अज्ञान है। तब अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अर्जुन ने सोचा, इसके आगे तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, ये सब अज्ञान है तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तब कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। भगवान, ये सब अज्ञान है तो इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं जानता। सिद्धे की कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। धर्म विमूढ़ चेता, धर्म के रास्ते में मैं मूढ़ चित्त नहीं, विमूढ़ विशेष रूप से मूढ़ चित्त हूं। आप ही बताइए सत्य क्या है, और फिर मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। कदाचित लड़खड़ा जाऊं तो मुझे सहारा दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर लूं। तब अर्जुन ने समर्पण कर दिया। वास्तव में गीता गुरु शिष्य संवाद है। फिर लगा प्रश्न करने कि भगवान, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों फंसा रहे हैं? कर्म योग में अध्यात्म क्या है? अधिदेव और अधिभूत क्या है? प्रभु, मेरे द्वारा किन किन भावों से आप जानने योग्य हैं? ए बच्चा को ले जाओ यहां से, चूं चूं करता है। किन किन भावों से भजने योग्य हैं? प्रश्न परिप्रश्नों का तांता लगा दिया। किंतु अध्याय 10 में जाते जाते जब भगवान ने ये बताया, अर्जुन, बहुत कुछ सुनने समझने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पृथ्वी में किंचित भी तेज युक्त वस्तु है मेरे तेज के अंश मात्र से तेजवान है। सूर्य में तेज में हूँ, चंद्रमा में शीतलता में हूँ, पृथ्वी में क्षमता में हूँ, तेजवान व्यक्तियों का तेज में हूँ। कहीं किंचित भी तेज तुम्हें दिखाई देता है, मेरे तेज के एक अंश मात्र से तेजवान है। इसलिए तू मुझे देख, मेरी शरण आ। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा सत्य है, मैं मानता हूँ। मेरा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, किंतु प्रार्थना है भगवान, जैसा कुछ आपने कहा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि सुलभ हो सके तो कृपा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम प्रिय सखा हो, अनन्य भक्त हो। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे न दे सकूं। ले, तुम मेरे उसी स्वरूप को देखो। अब सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, मेरे ही अंतराल में सप्तऋषि और अश्विनी कुमारों को देख, चराचर जगत को एक स्थान पर खड़ा देख। 2-2.5 श्लोक तक भगवान बताते ही चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। वो आंखें मलता ही रह गया। सहसा भगवान रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अपनी विशिष्ट बुद्धि से हमें नहीं माप सकते, क्योंकि राम अतर्क्य कर्म मन वाणी
कर्म से, मन से, वाणी से अतीत है। तर्क से उसे नहीं सुलझाया जा सकता। ये जो शास्त्रार्थ करते हैं ना, ये भी एक अंताक्षरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तर्क से सुलझाया नहीं जा सकता, तब तो मुझे इन आंखों से, चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता, अपनी विशिष्ट बुद्धि से नहीं देख सकता। लो, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिसे तुम मुझे देखो। भगवान तो सामने खड़े ही थे। जहां दृष्टि संचार हुआ तो अर्जुन को रोमांच हुआ, ज्वर सा चढ़ाया, धनुष कंधे से खिसक के न जाने कब गिर गया और लड़खड़ाई आवाज में लगा स्तुति करने कि भगवान त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेव शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भगवान आप परम अक्षर हैं, जानने योग्य परम देव हैं, गोपनीय धर्म के आप रक्षक हैं, आप सनातन परम पुरुष हैं। आरंभ में अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन है। आज जब आंखें खुल गई तो कहा नहीं भगवान आप सनातन है। भगवान एक प्रत्यक्ष दर्शन है। फिर अर्जुन ने आगे देखा, विराट स्वरूप में बोले प्रभु न आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का, न मध्य का। ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं, असुर दिशाओं में भाग रहे हैं, मैं सर्वत्र से हाथ पैर मुख वाला आपको प्रत्यक्ष देखता हूं। इतने में उसकी दृष्टि पड़ गई युद्ध भूमि पर, जो अब से उपदेश खत्म हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। 1 घंटे बाद आरंभ होने वाला था। उस युद्ध स्थली पर तो देखा कि वो सूतपुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, अन्य ने पृथ्वी के योद्धा दिव्य अस्त्र लेके बड़े वेग से दौड़ते हैं और भगवान के मुखों में प्रविष्ट हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र समेत भगवान सब ओर से चबाते जा रहे हैं, आस्वादन लेते जा रहे हैं, कुछ दाढ़ों में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन घबरा गया, प्रभु ये सब क्या है? प्रभु और क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। बोले प्रभु हमने कभी हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा कहा? सखाओं के बीच में अथवा एकांत में, प्रेम से अथवा प्रमाद से, सैया के समय अथवा भोजन के समय हे कृष्ण कह दिया उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दें, हे यादव कह दिया उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दें, हे सखा का उसके लिए क्षमा कर दें। क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा अर्जुन, क्योंकि उसने प्रभाव को प्रत्यक्ष देख लिया। अब तक अर्जुन जानता था कि जैसे कृष्ण वैसे हम, कदाचित धनुर्वेद कौशल में मैं ही कुछ 20 हूं, लेकिन जब उस स्वरूप दृष्टि मिली और स्वरूप को देखा तब पाया अरे इनके समान ही कोई नहीं है, तो सखा कैसा? सखा तो बराबर का पद होता है। ये न काले हैं न गोरे हैं, रूप रंग से अतीत है, तो कृष्ण कैसा? कृष्ण माते होता है करिया। आजकल हम बच्चों का नाम रखते हैं कल्लू। उस जमाने में कृष्ण श्याम रंग थे, तो कृष्ण। और न ये जाति है न वर्ण है, सबसे अतीत है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, तो भला यादव कैसा? क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा की, क्षमा मांगा और कहा भगवान आपने क्षमा किया, मैं तब समझूंगा जब आप सौम्य स्वरूप में आइए, मुझ भयभीत को सांत्वना दीजिए। एक कंडीशन रख दिया। भगवान तुरंत सौम्य स्वरूप में आए, क्षमा भी किया। वास्तव में अर्जुन ने देखा और फिर अर्जुन ने दोहराया प्रभु ये सूतपुत्र कर्ण भीष्म द्रोण आपके मुखों में चूर्ण होते जा रहे हैं, ये सब क्या है? तब भगवान ने कहा अर्जुन मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे हैं, इनको मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, श्रेय तू ले ले, यश तू ले ले। कि अर्जुन ने विजय कर दी। तुम नहीं लड़ोगे तब भी नहीं जिएंगे, ये इन्हें मरना ही है।
केवल तुम यश को प्राप्त हो। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहे। करता धरता मैं हूँ, विजय तुम्हारी होगी। तुम अभय पद प्राप्त करोगे, मेरे स्वरूप की स्थिति पाओगे। अर्जुन निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। तो जानने बिनु न होय प्रतीति, जब तक कुछ प्रमाण नहीं देखने को मिलता तब प्रतीति माने विश्वास नहीं होता। और बगैर विश्वास के हार्दिक लगाव नहीं होता, प्रीति नहीं होती। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। प्रीति के बिना भक्ति स्थिर नहीं होती, जैसे जल की चिकनाई। किसी जलाशय में आप देखो, काई काई छाई रहती है, लगता है सब हरा हरा है। थोड़ा हवा तेज हुई, सब एक कोने में सिमट गई, एकदम खाली। सब भगति तो बने हैं, लेकिन भक्ति ऐसी है जैसे जल की चिकनाई। ऊपर ऊपर एक थोड़ी सी छाया जैसी। इसलिए हम किसी पे विश्वास भी कर लें तो अंधविश्वास होता है। जितने सृष्टि के तख्ते पलट हुए हैं विश्वास दिलाकर, उसके लिए प्रमाण चाहिए। आज अर्जुन को प्रमाण मिला, तब उसने पूर्ण निर्भय हो गया कि मैं तो केवल हाथ का यंत्र हूं, करता धरता तो प्रभु। आंख मिली, इधर वेद व्यास की कृपा से संजय को दृष्टि मिली, इधर भगवान महायोगेश्वर भगवान कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को दृष्टि मिली। तो अर्जुन ने भगवान को देखा। 18 अक्षौणी जन समूह, 2.5-3 अरब, सब के सब अंधे थे। और भगवान के निरंतर साथ शरण सानिध्य में रहने वाला अर्जुन भी तब तक निरंतर अंधा था जब तक उन प्रभु ने दृष्टि नहीं दे दी। इसलिए संत कबीर का एक भजन है कि के समझाई सारा जग अंधा, एक दोई होई कि नहीं समझाओ, सब ही भुलाने पेट के धंधा, के समझाओ सारा जग अंधा। एक दो हो तो खून पसीना एक करके पीछे पड़े और समझा ले जाए, सब ही भुलाने पेट के धंधा। इस सब के सब अंधे क्यों है? अंधे की सब भूले हैं पेट के धंधे। तो क्या पेट का धंधा गलत है? तो पानी के घुड़वा पवन असवरवा, धर की पड़ल जैसे ओश के बुंदा, के समझाई सारा जग अंधा। जिस पेट के धंधे में लगे हैं वो पेट है क्या? शरीर एक पानी का घोड़ा है। अभी जांच हुई कि शरीर में कौन सा ठोस पदार्थ ज्यादा है कि तरल, तो करीब 94% तरल पदार्थ मिला और 6% ठोस हड्डी इत्यादि। जब 94% जब वो तरल ही पदार्थ है तो पानी नहीं तो क्या? ये तो अभी शोध हो रही है। कबीर ने अपने अनुभव में पहले शोध कर ली। शरीर का क्या अस्तित्व है, क्या है शरीर? तो पानी के घोड़वा, ये पानी का घोड़ा है। पवन असवरवा, श्वासा इसमें पवन अस्वार है, वो निरंतर अस्वार रहती है। पवन ने जहां अस्वारी गया शरीर, चारों कोने चित्त। तो ढर की पड़ल जैसे ओश के बुंदा, के समझाई सारा जग अंधा। और इसको मिटने में केवल इतना समय लगता है। उषा काल में ओश की बूंदें फसल की नोक पर मोती की तरह चमकती रहती है। उषा काल है तो सूर्य ऊपर उठेगा, किरण पड़ेगी, जहां पहली किरण पड़ी तो सटाक देना जमीन में,
और थोड़ी देर बाद देखो जमीन में जो गीलापन है वो भी भाप बन के उड़ गया। तो शरीर है क्या? इसका अस्तित्व कितना कि धर की पड़ल जैसे ओश के बुंदा कि ही समझाओ सारा जग अंधा। पहली किरण पड़ते ही ओस की बूंद सटाक जनो जमीन में जमी दोज भाप बन के उड़ गई। इतना ही है शरीर। इसका अंत होने में केवल इतना समय लगता है। ये एक पानी का घोड़ा है, भला जो है नहीं, ओस की बूंद की तरह जिसको लुढ़क ही जाना है, उसके पोषण में लगा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सत्य वस्तु का अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, वो है ही नहीं, वो मूढ़ बुद्धि है। हाँ, तो भला क्या सत्य और क्या असत्य है? बोले अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, परम सत्य, शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील, व्याप्त, और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये है ही नहीं। वो मूढ़ बुद्धि है जो केवल शरीर के लिए पचते। तो जो नाशवान है उसकी रक्षा कैसी? इसके अंदर जो सत्य है, नित्य आत्मा, उधर तो किसी का ध्यान ही नहीं। तो पानी के घोड़वा पवन असवरवा, श्वासास्वर, और ये इसकी आयु कितनी, इसकी औकात कितनी कि धर की पड़ल जैसे ओश के बुंदा के ही समझाई सारा जग अंधा। आगे कहते हैं, गहरी नदिया अगम बह धरवा, खेवन हार के पड़ी गया फंदा के ही समझाई सारा जग अंधा। महापुरुषों ने संसार को भव सरिता का संज्ञा दी है। पहले भव सिंधु, फिर भव सरिता, फिर भव कूप, और गोपद सिंधु अनल सितलाई। एक स्तर ऐसा भी आता है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार स्वजन मन माही। नाम यदि लेते बन गया तो भव अथाह भव समुद्र सूख जाता है, प्रकृति पुरुषोत्तम विलीन हो जाती है। अब कोई सूखे में तो डूब के मरेगा नहीं। तो संसार समुद्र के कई रूपक हैं, उनमें से संत कबीर ने भव सरिता की संज्ञा दी है। ये गहरी है, मनुष्य के औकात से बाहर है, अगम्य है, पहुंच के परे। तो गहरी नदिया अगम बह धारा, तो इसमें तो खेने वाला चाहिए। जब दरिया ही पार करनी तो कोई केवट चाहिए। तो बोले गुरु तो गली गली में। तो खेवन हार के पड़ी गया फंदा के ही समझाओ सारा जग अंधा। खेने वाले भी मिल जाएंगे। भवसरिता, उसको पार करने वाले के लिए भगवान राम ने कहा, नर्तन भव बारिद कहूं बेरो। ये भव सिंधु से पार होने के लिए जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अनुकूल, मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। वो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और भव सिंधु से नाव को ठीक उस पार लगाने वाला कर्णधार केवट मल्लाह है, सदगुरु। तो इस सिंधु से पार होने के लिए सदगुरु का स्थान तो खाली नहीं है। गुरु तो सबके पास है, लेकिन खेवन हार के पड़ गया फंदा। जो खेने वाला है उसके भी पांव में फंदा पड़ा हुआ है, कहीं बंधा हुआ है। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। जीवन में बगैर विचारे कोई ऐसा काम न कर ले, आजीवन सोचनी हो जाए, कभी चित्त से न उतरे।
गुरु एक ही स्थिति है। वो सदगुरु भी सही खेने वाला, वो भी तब मिलता है संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेही। अगली लाइन में कहते हैं, तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप पड़ंत। जिसके गुरु अंधे, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधे ने रास्ता बताया, दो कूप पड़ंत। तो खेवन हार के पड़ी गया फंदा, खेने वाला तो अवश्य मिला, वो भी फंदे में उलझा हुआ। इसलिए सदगुरु अनिवार्य है, लेकिन उसमें भी हमें सदगुरु ही चाहिए। ऐसा नहीं कि फंदे में फंसा ही कोई मिल जाए और आयु के दिन पूरे हो जाए। गुरु करे जान के, ये महर्षि जड़ भरत का निर्देशन था। तो घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दिया ना बारी के ढूंढत अंधा। घर की वस्तु, एक घर है जहां जन्म हुआ, हम ये घर बेच के कहीं भी टिक सकते हैं। अरब में टिक सकते हो, यूरोप जाके लोग टिक जाते हैं जहां सिर छिपाया जाए, लेकिन शुद्ध घर है आपका हृदय। हृदय में जो वस्तु है वो तो दिखाई ही नहीं देती। सबके पूरे अंदर वसत जानत भाव को भाव, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। कब तुम भावों में हो, कब अभाव में, उसकी भली प्रकार में जांच है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य, ध्रुव सत्य है तो आत्मा, और वो अंतःकरण के अंतराल में सदैव निवास करते हैं, इसलिए नाम है आत्मा। परमात्मा का ही एक नाम, सूक्ष्म नामकरण आत्मा है। तो हृदय में वस्तु है, वो दिखाई नहीं देती, और उस वस्तु को ढूंढने के लिए कभी पीपल को दीप जलाओ, कभी तुलसी को, कभी डी माई को, खोजते सब हैं, नास्तिक कोई नहीं। थोड़ी साधना अव्यवस्थित है। ये व्यवस्थित तब होगी जब कोई फंदे से छूटे, सदगुरु मिल जाए। तो हृदय में वस्तु वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम खोजी तो हैं। तो दिया न बारी के ढूंढत अंधा, ढूंढ रहा है लेकिन वो दृष्टि अंदर जागृत नहीं है। अगले पद में कहते हैं कि जो अब तक हमने अर्जित किया था, ये पुत्र, ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री, ये जमींदारी, तो लागी आग सकल वन जरी गया, विन गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा, के ही समझाई सारा जग अंधा। जो कुछ हमने अर्जित किया ये तेरे तापों की ज्वाला है, लागी आग सकल वन जल गया। कबीर साहब के एक प्रिय मित्र थे, उन्होंने कहा, वो लंबा हो जाएगा, सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, कहे कबीर सुनो भाई गुनिया, और देह मुए पाछे मर गई दुनिया। जब हमें लौट के देखना ही नहीं है तो हमारे लिए तो दुनिया मर गई। अगले जन्म में दूसरे ही माता पिता, दूसरी ही इज्जत प्रतिष्ठा, जो इसमें जो जन्म भर अर्जित किया, फिर दूसरे जन्म में वहां अर्जित करो। बस जहां सांसों का क्रम टूटा, त्रेतापों की ज्वाला एक ऐसी है, लागी आग सकल बन जरी गया। जो फुलवाड़ी हमने अर्जित की थी उससे सदा सदा के लिए संबंध विच्छेद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कि सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला। तो बिनु गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा, के ही समझाई सारा जग अंधा। अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा, कि समझाई सारा जग अंधा। कबीर कहता, संतों ध्यान दो,
एक दिन जाओ लंगोटी झार बंधा। लंगोटी झार माने सकल इंद्रिय संयम, लंगोटी कसो। इस लाइन पर बगैर गुरु के ही ज्ञान के जब भटके हो तो गुरु की तलाश करो। गुरु ढूंढने से नहीं मिलता। शरीर में क्षमता ही नहीं, आंखों में दृष्टि नहीं कि हम उन्हें पहचान ले। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज, पुंज माने समूह, वर्तमान में साथ नहीं देता तब तक संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। न मिलने का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देते। संत सदगुरु नहीं, स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ भी खड़े होंगे तो हम चार धक्का जरूर देंगे। देखो ने कैसा रूप बना के खड़ा है। तेरी काट तेरी लीन कौन कौन वस्त्र चल गए। इन्हें दो आने की लंगोटी नसीब नहीं है। भैया लगता है जानबूझ के बेस बनाया है। हम कोई न कोई लांछन अवश्य निकाल ले जाएंगे। क्यों? कि हमारे पास दृष्टि नहीं है। सदगुरु को पहचानने के लिए जो दृष्टि है वो पुण्यमयी है। पुण्य है तो ठीक है, मिल गए होंगे, नहीं है तो अर्जित करो। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। और कदाचित पुण्य जागृत हुआ और संत मिल गए तो सत्य क्या है, उसकी संगत मिलेगी। तो सत्संगति संस्कृति करे अंता। जो सत्य है, नित्य है, तत्व है, उनकी संगत कैसे करें। चित्तवृत्ति सब और से समेट के उसकी संगत में कैसे प्रवाहित करें, वो विधि जागृत हो जाएगी। वह सत्संग संस्कृति का अंत करने वाला होता है। तो जिसका नाम सदगुरु है उनको पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि पुण्यमयी है जो आपको पूर्णत्व की ओर ले जाए, पूर्ण करे। पुण्य कर्म जो संस्कार के अंधकार में भरमाए पतन की ओर ले जाए, पाप कर्म। संक्षेप में इतना ही। दूसरे स्थान पर कहते हैं कि संत विशुद्धि मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवा जी।